विपुल जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म में कहते हैं कि 36 करोड़ देवता। एक मिनट। दूसरा कहते हैं कि 36 कोटि। 36 करोड़ या 36 कोटि में क्या भेद है? देखिए, ऐसा है बलदेव जी, कोटि मराठी में होता है करोड़ और हिंदी में होता है वर्ग, निम्न। जैसे कि किस कोटि के आदमी हो यार, बहुत निम्न की कोटि के आदमी हो क्या तुम, उच्च कोटि के आदमी हो? तो हमारे सनातन विरोधियों ने कोटि को करोड़ से अनुवाद करके हमको हास्यात्मक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की बातें उड़ाई हैं। और दूसरी बात, ये 36 कोटि नहीं होते, ये 33 प्रकार के होते हैं। कोटि मतलब प्रकार, यानी पहली बात समझिए। देखिए आप, सृष्टि को चलाने के लिए क्या जरूरी है? निर्माण हो और विनाश हो। मतलब अगर आदमी मरे नहीं तो कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी? धरती रह पाएगी क्या? बिल्कुल नहीं। तो यानी आदमी का मरना भी जरूरी है, लेकिन सृष्टि चलती रहे तो आदमी का पैदा होना भी जरूरी है। यानी मतलब समझे आप? हाँ। वैसे पेड़ का पैदा होना जरूरी है, पेड़ का मरना भी जरूरी है, ताकि वो खाद बने और मतलब प्रकृति के चक्र चलता रहे। हाँ। तो कहने का तात्पर्य है कि सृष्टि में, सनातन में 33 कोटि, 33 प्रकार की शक्तियां इस ब्रह्मांड, इस सृष्टि को चलाती हैं। उनमें 12 प्रकार की जो शक्तियां हैं वो निर्माण की हैं, यानी जिनके कारण ये प्रकृति निर्मित होती है। पेड़ पौधे निकलते हैं, हम पैदा होते हैं, पशु पक्षी पैदा होते हैं। और 11 विनाश की हैं। ठीक है? ठीक है। तो कितने हुए? 11 और 11, यानी अच्छा, विनाश जो है, अगर मान लीजिए 13 हो जाते तो प्रलय हो जाएगी, तो बचोगे नहीं ना, बचोगे नहीं। मारने वाले अधिक हो। यहाँ पर क्या 12 पैदा करने वाले हैं, 11 मारने वाले हैं, यानी इसके कारण सृष्टि चल रही है। ओके सर। तो जो तुम्हारे 12 पैदा करने वाले हैं वो कहलाते हैं इंद्र, या है ना, और जो मारने वाले 11 है वो कहलाते हैं रुद्र वेदों में। ठीक है? अब क्या होता है देखो, इसी तरीके से हमारे जो सृष्टि, ये तो पैदा करने वाले मारने वाले हो गए। इसको चलाने के लिए, जैसे आप पैदा हो गए, लेकिन आपको चलने के लिए सांस चाहिए, मन चाहिए, भाव चाहिए, खाना चाहिए, पचाना चाहिए, सब कुछ चाहिए ना? चाहिए। पैदा तो आप हो गए, लेकिन सृष्टि चलनी चाहिए ना आपकी। तो वो चलाने वाले 8 होते हैं, जिनको वासुदेव कहते हैं। वासु यानी 12 आपके हो गए पैदा करने वाले सृष्टि निर्माण के लिए, 11 हो गए आपके विनाश के लिए, 8 हो गए आपको चलाने के लिए, मतलब रनिंग। भाई ट्रेन आपने खरीद ली है तो ट्रेन का डीजल चाहिए ना, और डीजल को भी इंजन चलाने के लिए कोई चाहिए, वो वासु होते हैं। ठीक है? अब देखो क्या होता है, कितने हो गए? 31 हो गए। अब 2 जो होते हैं वो अश्विनी कुमार कहे जाते हैं, यानी स्वास्थ्य संबंधित। अब आपका स्वास्थ्य भी तो होना चाहिए, तभी तो आप चलेंगे। बिल्कुल, हेल्थ तो चाहिए। हेल्थ चाहिए। हाँ। तो उससे संबंधित 2 हमारे अश्विनी कुमार कहे जाते हैं। यानी ये 33 प्रकार की शक्तियों के देव इस सृष्टि को चला रहे हैं। ये हमारी वैदिक फिलॉसफी, सनातन फिलॉसफी है, लेकिन लोग इसको गलत तरीके से समझते हैं। और दूसरी बात, जगत में जब भारत आजाद हुआ था तो 33 करोड़ लोग थे जिनकी, ठीक है, अगर वेद महावाक्य पे जाएं कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी हमारी आत्मा ही ब्रह्म है, तो उन्होंने कहा 33 करोड़ ही ब्रह्म है, यानी हर मनुष्य एक ब्रह्म है। उससे भले किसी ने, संत ने भले ही कह दिया हो एक बार कि 33 करोड़ ब्रह्म है, यानी 33 करोड़ देवता है। मतलब क्योंकि हमारे वहाँ ये बोला गया, तुम्हारा जो शरीर है ये देव का मंदिर है। समझे कि नहीं? बिल्कुल सर। तो इसलिए किसी ने प्रोफेशन में कह दिया होगा, फिलॉसफी की बात कह दी होगी, लेकिन जो पूजनीय, जो चलाने के लिए है, वो 33 करोड़ नहीं है। विपुल साहब, आपकी बात से मैं सहमत भी हूँ और कई प्रश्न भी आ जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ आप इस सनातन का विषय आप लेते हो, अच्छी बात है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप सनातन धर्म को सर्वश्रेष्ठ क्यों मानते हो? और भी हमारे देश में कई प्रकार के धर्म हैं, जिस तरीके से बलदेव जी, आपका प्रश्न, मैं ये क्लिप बंद करता हूं क्योंकि लंबी हो जाएगी। 5 मिनट की क्लिप से ऊपर लोग देखना पसंद नहीं करते। मैं आपको दूसरे क्लिप में इसका उत्तर देता हूं, आप फ्री करिएगा, मैं ये क्लिप बंद करता हूं। ओके सर।